तो शुरुआत में हमें एक न्यूक्लियर सबमरीन को दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग फंसे होते हैं। तभी वहां जोनस आता है जो कि उन्हें बचाने आया होता है। उसके साथ उसके दो साथी भी होते हैं। वो वहां लोगों को ढूंढने लगते हैं। तभी जोनस को चिल्लाने की आवाज आती है और उसे एक आदमी मिलता है। जोनस उसे लेके ऊपर जाने लगता है। तभी कोई चीज उनसे टकराती है और वहां पानी आने लगता है। तभी जोनस सामने देखता है तो उसे न्यूक्लियर सबमरीन टूटते दिखाई देती है, मानो उसे बाहर से कोई तोड़ रहा हो। जोनस अपनी टीम को वापस आने के लिए बोलता है और इधर वो उस आदमी को रेस्क्यू सबमरीन में ले आता है और खुद भी ऊपर आ जाता है। तभी वो अपने साथियों से बात करता है और उसे पता लगता है कि वो लोग फंस गए हैं। जोनस उन्हें बचाने वापस जाने लगता है। तभी उनकी सबमरीन को भी झटका लगता है और उसके साथी उसे बुलाने लगते हैं, लेकिन जोनस कुछ सोचने लगता है। उसके रडार में कोई चीज आती है। जोनस सबमरीन का गेट बंद कर लेता है और अपने साथियों को वहीं छोड़ देता है। अपनी सबमरीन को वहां से अलग करता है। तभी एक डॉक्टर उसे रोकता है, लेकिन जोनस उसे समझाता है कि अगर वापस गए तो सारे मारे जाएंगे। तभी उनकी सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है और वो लोग ऊपर आने लगते हैं। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। हमें 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ चाइना में एक हेलीकॉप्टर उड़ के कहीं जाने लगता है। वो एक रिसर्च लैबोरेटरी पर लैंड करता है जो कि समुद्र के बीचों बीच होती है। तभी उसमें से एक आदमी उतरता है। वो जाके मैक से मिलता है। ये आदमी दरअसल एक मिलेनियर है, इसी ने ये लैबोरेटरी बनवाई है। तभी वहाँ मैक की बेटी आती है और वो मिलेनियर से बात करती है। वो लोग लैबोरेटरी में जाने लगते हैं। मिलेनियर लैबोरेटरी देख के काफी खुश होता है। मैक उसे लैबोरेटरी की पूरी जानकारी देता है। मिलेनियर वहाँ पर कई सारी नई चीजें देखता है। हमें भी लैबोरेटरी दिखाई जाती है। लोरा मिलेनियर को 2 शार्क के नाम भी बताती है। मैक उसे रिसर्च लैब में लेके जाता है जहाँ पर वो सबको मिलेनियर से इंट्रोड्यूस करवाता है। हम उसी डॉक्टर को भी देखते हैं। मैक उसे चीफ से मिलवाता है। मिलेनियर वहाँ एक अंडर वाटर ड्राइव देखने लगता है जहाँ उसकी टीम नीचे जाने के लिए तैयार होती है। वो लोग समुद्र के सबसे नीचे वाले पार्ट में जाने लगते हैं। मैक मिलेनियर को बताता है कि सबको लगता है मलियाना ट्रेंच समुद्र का सबसे डीप पार्ट है, लेकिन वो डीप पार्ट नहीं, एक हाइड्रोजन की लेयर हो सकती है और इसके नीचे आज तक कोई नहीं गया। मैक बोलता है कि हम एक नई दुनिया देखने वाले हैं। हम देखते हैं कि सबमरीन नीचे जाने लगती है और वो मलियाना ट्रेंच पर होती है और वो जैसे ही अपनी सबमरीन वहां लेती है, हाइड्रोजन की परत में सबमरीन नीचे जाने लगती है। चीफ बोलता है कि संभल के, हमें यहाँ की गहराई का पता नहीं है। लोरी नीचे जाने लगती है। वो हाइड्रोजन के बादल को पार कर लेते हैं। ऊपर सब खुश होते हैं। लोरी वहाँ अपनी लाइट नीचे गिराने लगती है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वो सब अपने सामने एक नई दुनिया को पाते हैं। वो लोग सबमरीन में से एक रोवर नीचे उतारते हैं। वो लोग रोवर को नीचे चलाने लगते हैं। तभी लोरी को रडार में कोई चीज दिखाई देती है जो कि बहुत बड़ी होती है। तभी उनका रोवर का सिग्नल टूट जाता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। लोरी अपनी सबमरीन वहां से ले जाने लगती है। तभी वो चीज उनके पीछे आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। उनकी सबमरीन साइड में चली जाती है। तभी लोरी को अपना रोवर दिखाई देता है जिसकी हालत खराब होती है। उनके रडार में फिर से कोई चीज दिखाई देती है और उनकी सबमरीन को एक भयंकर झटका लगता है। उन्हें सब ऊपर से देख रहे होते हैं। लोरी बोलती है कि यहाँ नीचे कुछ तो है और वो बोलती है कि जोनस सही था। इतना बोलते ही उनका कनेक्शन लॉस्ट होने लगता है और फिर पूरी तरीके से उनका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। चीफ सबको मीटिंग के लिए बुलाता है। मीटिंग हॉल में डॉक्टर बोलता है कि उनके शरीर से सिग्नल मिल रहे हैं। वो बोलता है कि आज तक इतने नीचे रेस्क्यू करने कोई नहीं गया है। चीफ बोलता है कि ये सच नहीं है। डॉक्टर बोलता है कि उसका नाम भी मत लेना। चीफ बोलता है कि जोनस ये काम कर सकता है। उसने उस दिन भी कई लोगों की जान बचाई थी जिसमें तुम भी शामिल थे। डॉक्टर बोलता है कि वो हत्यारा है। चीफ बोलता है कि ऐसा बस तुम सोचते हो। मैक चीफ को जोनस को लाने के लिए बोलता है। हमें थाईलैंड को दिखाया जाता है जहाँ हम जोनस को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ मस्त जी रहा होता है। वो अपने घर जाने लगता है। तभी उसे हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और वो समझ जाता है। जोनस अपने घर चला जाता है जहाँ वो चीफ से बात करता है जो कि उसका दोस्त होता है। जोनस मैक से बात करता है। चीफ बोलता है कि एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। जोनस मिशन करने के लिए मना कर देता है। वो लोग उसे मनाने लगते हैं। चीफ सबमरीन की रिकॉर्डिंग उसे सुनाता है। चीफ बोलता है कि लोरी जो कि तुम्हारी एक्स वाइफ है, वो और उसका क्रू नीचे फंस गए हैं। जोनस सोचने लगता है। इधर हमें लोरी और उसके टीम को दिखाया जाता है जो कि सबमरीन को चालू करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी वायरिंग ठीक करने लगता है और वहाँ लाइट्स आ जाती है। तभी बाली को कोई बात क्लिक करती है। वो बोलती है कि लाइट्स को ऑफ करना होगा। तभी कोई चीज फिर से उन पर हमला कर देती है और वो सब इधर उधर गिरने लगते हैं। उनके सिग्नल ऊपर भी चले जाते हैं। इसी बीच लोरी के पेट में एक स्क्रू ड्राइवर घुस जाता है। हम लोरा को देखते हैं जिसे डॉक्टर जोनस के पुराने वीडियो दिखाता है। तभी एक आदमी उन्हें लैब में बुलाता है जहाँ बाली लोरा को बताती है कि उनका सिग्नल मिला है, उनका ऑक्सीजन लीक हो रहा है, उनके पास बस 2 घंटे हैं। लोरा बोलती है कि मैं ग्लाइडर लेकर उन्हें बचाने जा रही हूँ। बाली बोलती है कि इसमें खतरा है, लेकिन लोरा नहीं मानती है। वो अपनी बेटी को आई लव यू बोलती है और जाने के लिए ग्लाइडर में बैठ जाती है। ग्लाइडर लॉन्च होने लगता है और फिर लॉन्च हो जाता है। लोरा उन्हें बचाने निकल जाती है। वहाँ हेलीकॉप्टर से जोनस भी आ जाता है। बाली मैक को लोरा के बारे में बताती है। हम देखते हैं कि जोनस उनके साथ जाने लगता है जहाँ पर वो जोनस को मेडिकल रूम में लेके जाते हैं जहाँ पर जोनस को डॉक्टर के बारे में पता लगता है। डॉक्टर जोनस की मेडिकल चेक करता है और जोनस फिट होता है। जोनस ऊपर रेस्क्यू सबमरीन में आ जाता है। वो सबमरीन के अंदर जाने लगता है। वो नीचे जाता है। उसे वहाँ लोरा की बेटी मिलती है। वो बोलती है कि तुम वही पागल आदमी हो ना। जोनस बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ और वो उसे ऊपर भेज देता है। वो जोनस को बोलती है कि मेरी मम्मी को ले आना और इतना बोलकर वो आ जाती है। इधर ऊपर से सभी जोनस को देख रहे होते हैं। जोनस सबमरीन को जाने के लिए तैयार करता है और वो सबमरीन को लॉन्च कर देता है और सब उसे कंट्रोल रूम
रूम से देख रहे होते हैं। जोनस नीचे जाने लगता है, तभी उन्हें पता लगता है कि जोनस काफी तेज गति से नीचे जा रहा है। डॉक्टर बोलता है कि वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन जोनस उनकी बात नहीं मानता। इधर लोरा भी नीचे जा रही होती है, तभी जोनस बोलता है कि उसे बोलो अपना ग्लाइडर लेकर ऊपर आ जाए। तभी चीफ बोलता है कि वो तुम्हें सुन सकती है, तुम्हारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन लोरा नहीं मानती। लोरा हाइड्रोजन लेयर में जाने लगती है। जोनस की तबीयत भी खराब होने लगती है। इधर लोरा हाइड्रोजन लेयर क्रॉस करके नीचे आ जाती है। जोनस बोलता है कि मैं स्पीड के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर रहा हूँ, नीचे जाके बात करूंगा। इसका सिग्नल चला जाता है। इधर लोरी की हालत खराब होने लगती है। लोरा नीचे आ जाती है, वो उन्हें ढूंढने लगती है। लोरा को सबमरीन मिल जाती है, वो सबमरीन के पास जाने लगती है और जैसे ही रेस्क्यू करने वाली होती है, कोई चीज उससे टकराती है, उसका ग्लाइडर दूर चला जाता है। वो बोलती है कि यहाँ नीचे कुछ तो है। लोरा अपना ग्लाइडर लेके जाने लगती है, तभी उसके ऊपर कोई हमला करता है। उसे एक बहुत बड़े ऑक्टोपस ने पकड़ा होता है, उसका ग्लाइडर टूटने लगता है। चीफ को भी ग्लाइडर की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो ग्लाइडर को जकड़ने लगता है, लेकिन तभी उसका खून आता है और उसका हाथ कट के नीचे गिरने लगता है। अगले ही पल एक बहुत बड़ी शार्क उसे अपने मुंह में दबा के ले जाती है। लोरा शार्क को देखने लगती है। जोनस भी उसकी बातें सुन रहा होता है। वो कैमरे में बोलता है कि देख लो डॉक्टर। जोनस लोरा को बोलता है कि ये लाइट से अट्रैक्ट होती है। लोरा अपनी लाइट ऑफ करने लगती है, लेकिन लाइट ऑफ नहीं होती और शार्क उसके पास आने लगती है। लोरा अपनी लाइट ऑफ करने की कोशिश करती है और शार्क उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी वो ऊपर चली जाती है। जोनस अपनी सबमरीन में से लाइट छोड़ता है और लोरा को बचा लेता है। जोनस उसे जाने के लिए बोलता है। लोरा अपना ग्लाइडर ऊपर ले जाने लगती है और वो चली जाती है। जोनस बोलता है कि मैं क्रू के पास जा रहा हूँ। वो लोरी की सबमरीन के पास आ जाता है, अपनी सबमरीन को लोरी की सबमरीन से कनेक्ट करता है। जोनस उनके पास जाने लगता है, सबमरीन का गेट खोलता है। लोरी भी आ जाती है, वो उससे बात करता है और उससे ऊपर लेने लगता है, लेकिन तभी उसके रडार पर शार्क आती हुई दिखाई देती है। इधर शार्क उसी की तरफ आ रही होती है। उनका एक और साथी ऊपर जाने लगता है। जोनस उसे भी ऊपर ले लेता है, लेकिन उनका तीसरा साथी गेट बंद कर देता है और सबमरीन को अलग कर देता है। उनकी सबमरीन अलग हो जाती है। उनका साथी अपनी लाइट ऑन कर देता है और वो शार्क उस पर हमला कर देती है, वो मारा जाता है। जोनस उन्हें लेकर ऊपर जाने लगता है। वो ऊपर आ जाता है, जहाँ लोरा उसके तीसरे साथी के बारे में पूछने लगती है। वो जोनस से पूछती है। जोनस बोलता है कि उसने सबमरीन का गेट बंद कर दिया, लेकिन लोरा बोलती है कि तुमने उसे छोड़ दिया। लोरा बोलती है कि तुम ऐसा ही करते हो ना। जोनस चीफ को बोलता है कि इसलिए इस काम को करने के लिए मना कर रहा था और वो वहां से चला जाता है। जोनस डॉक्टर के पास आता है, वो लोरा के बारे में पूछता है, जहाँ डॉक्टर उससे माफी मांगता है। जोनस बोलता है कि लोरा को बचा लो, हिसाब बराबर हो जाएगा और वो वहां से चला जाता है। सुबह हो जाती है, जहाँ जोनस के गेट पर कोई आता है। जोनस गेट खोलता है और लोरा उससे माफी मांगते हुए अंदर आती है। वो उसे देख के नर्वस हो जाती है। जोनस उसे माफ कर देता है और लोरा वहां से चली जाती है। अगले ही पल लोरा सबको शार्क के बारे में बताने लगती है कि ये काफी समय पहले विलुप्त हो गए थे, ये बहुत ताकतवर है, लेकिन ये हाइड्रोजन की लहर की वजह से समुद्र के नीचे अभी भी जिंदा है। वहाँ मिलेनियर आता है, वो बोलता है कि हमने बहुत बड़ी खोज की है, हमें इसके बारे में पता करना चाहिए, हमें बहुत पैसे मिल सकते हैं। जोनस बोलता है कि हमेशा फायदा का ही सोचते हो। वो बोलता है कि तुम्हें खोज करनी है तो करो, लेकिन शायद तुम लोग ये भूल रहे हो कि वो किसी को भी मार सकती है। हमें लोरा की बेटी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गेंद के साथ खेल रही होती है। तभी उसके पीछे हमें मेगा शार्क दिखती है, जो कि उस पर हमला कर देती है। वो जोर से चिल्लाती है। चीफ उसकी आवाज सुनता है। जोनस भी उसकी तरफ भाग के आता है। लोरा भी भाग के आती है। वो तीनों उसे ढूंढने लगते हैं। लोरा को उसकी बेटी मिल जाती है। उसकी बेटी उसे मेगा के बारे में बताती है और हमें गिलास को दिखाया जाता है, जो कि क्रैक होता है। फिर वहाँ एक शार्क आती है और जिसे पलक झपकते ही मेगा शार्क खा जाती है। चीफ और जोनस को भी मेगा दिख जाती है। चीफ कंट्रोल रूम में आता है और सबको पानी से दूर रहने के लिए बोलता है। बाले रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि जब जोनस ऊपर आया था तो कुछ टाइम के लिए हाइड्रोजन की लेयर हट गई थी, जिसकी वजह से मेगा ऊपर आ गई है। थोड़ी देर के बाद वो लेयर वापस लग गई है। जोनस बोलता है कि हमें उसे मारना होगा, लेकिन लोरा मना करती है, लेकिन जोनस उसे समझाता है कि वो सबको मार सकती है। तभी एक आदमी बोलता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक हादसा हुआ। जोनस बोलता है कि हमें जाना होगा। वो शिप लेके वहां जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो बोट के टूटे हुए उससे देखते हैं। वो सब वहां पर देखने लगते हैं। तभी डॉक्टर को एक कटा हुआ हाथ दिखता है और तभी जोनस को मेगा भी दिख जाती है। मैक जोनस से बात करता है। वो बोलता है कि हमें उस पर नजर रखनी होगी। तभी मिलेनियर बोलता है कि उस पर जीपीएस लगा दो। अगले ही पल जोनस स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेता है। चीफ उसे जीपीएस गन देता है। जोनस पानी में कूद जाता है। उन्होंने जोनस को एक केबल से बांधा होता है। जोनस धीरे धीरे मेगा के पास चला जाता है। वो मेगा के पास पहुंच जाता है, लेकिन मेगा पानी में चली जाती है। जोनस उसे पानी में ढूंढता है और वो उसके सामने से निकल के जाती है। जोनस ऊपर आ जाता है। जोनस उस पर गन तानता है, फिर फायर कर देता है। मेगा पर जीपीएस लग जाता है। बाली को सिग्नल मिल जाते हैं। वो लोग उसे खींचने लगते हैं, लेकिन लोरा बोलती है कि रुको, पानी में हलचल हो रही है। और तभी मेगा जोनस की तरफ आने लगती है। जोनस भी तैर के जाने लगता है। वो बोट स्टार्ट करके निकलने लगते हैं। मेगा जोनस का पीछा करने लगती है, लेकिन जोनस उससे बचने लगता है, फिर कूद के बोट पर आ जाता है और बच जाता है। हमें उनकी बोट को दिखाया जाता है, जहाँ मैक डॉक्टर को जहर की बोतल दिखाता है और इधर वो लोग एक पिंजरा तैयार करने लगते हैं। बाली जोनस को बोलती है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जोनस बोलता है कि मैक के लिए यह बस एक खिलौना है। हमें बोट को दिखाया जाता है, जहाँ पर लोरा उस पिंजरे में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी जोनस उसके पास आता है और उससे बातें करता है। लोरा उस जहर वाली गन को लेकर चली जाती है। वो नीचे जाने लगती है। वो भी एक वायर के साथ कनेक्ट होती है।
लोरा नीचे होती है, ऊपर से वो लोग मेगा के लिए मीट डालने लगते हैं। मीट नीचे जाता है जहाँ पर शार्क आती है, लेकिन फिर वो शार्क भाग जाती है। तभी बार्ली जीपीएस की मदद से लोरा को बताती है कि मेगा आ रही है। लोरा भी मेगा का इंतजार कर रही होती है, लेकिन मेगा नीचे से उसके ऊपर हमला करती है और वहां पर घूमने लगती है और मेगा उस केबिन को अपने मुंह में दबा के ले जाने लगती है। लोरा इसी बीच अपना काम करती है और वो जहर मेगा में लगा देती है। मेगा में जहर लग जाता है, लेकिन वो उस केबिन को निगलने लगती है। तभी जोनस अपने कपड़े चेंज करता है और सीधा समुद्र में कूद जाता है। वो केबल की हेल्प से लोरा के पास जाने लगता है। इधर शिप भी मेगा के साथ जा रहा होता है, तभी वो खंबा टूट जाता है और इम्पैक्ट की वजह से बार्ली पानी में गिर जाती है। इधर मेगा केबिन को छोड़ देती है। लोरा अपने आप को संभालती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि उसकी ऑक्सीजन लीक हो रही है। बार्ली ऊपर आने की कोशिश करती है। मेगा उसे देखकर उस पर हमला करती है, लेकिन बार्ली मेगा के आने से पहले बच जाती है और ऊपर आ जाती है। लोरा केबिन खोलती है, लेकिन वो अटक जाता है। जोनस केबल खोलने की कोशिश करता है। इसी बीच ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोरा बेहोश हो जाती है। इधर वायर वाला खंबा पानी में गिर जाता है। ऊपर से वो लोग पानी में मीट के साथ एक ट्रैप डालते हैं। इधर जोनस भी लोरा को एंड टाइम पर बचा लेता है और मेगा उस ट्रैप में फंस जाती है और जोनस लोरा को ऊपर लेके जाने लगता है, लेकिन तभी मेगा उन पर हमला करती है, लेकिन वो उस वायर की वजह से आगे नहीं आ पाती। जहर का असर होता है और वो मर जाती है। जोनस भी लोरा को लेके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो उसे सीपीआर देते हैं। लोरा बच जाती है। वो देखती है कि वो एक रूम में है जहाँ जोनस उससे बात करता है। वो बाहर जाके देखती है जहाँ उन्होंने मेगा को पकड़ा होता है, जो कि बहुत बड़ी होती है। एक आदमी उसके साथ फोटो ले रहा होता है, लेकिन वो उससे डर के नीचे पानी में गिर जाता है और सब उस पर हंसने लगते हैं। जोनस लोरा से बात करता है, लेकिन तभी एक मेगा आती है और उस दूसरी मेगा को अपने मुंह में दबा के ले जाती है और इस वजह से उनका शिप भी पलट जाता है और वो सब पानी में गिर जाते हैं। लोरा अपने डेड को ढूंढने लगती है। मिलियनेयर हेल्प बुलाता है। जोनस मैग को लेके आता है। डॉक्टर और बार्ली दूर होते हैं। मेगा उसे देख लेती है, लेकिन डॉक्टर हलचल करता है मेगा को बुलाने के लिए। मेगा उसे खा लेती है और बार्ली की जान बच जाती है। वो लोग बार्ली को भी ऊपर ले लेते हैं, लेकिन उनकी शिप भी डूबने लगती है। तभी चीफ एक लाइफ बोट पकड़ता है और वो सब उन पर बैठ के जाने लगते हैं और मिलियनेयर को पता लगता है कि उन्हें बचाने हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और तभी हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। वो मेगा को भगाने लगते हैं और जीपीएस भी लगा देते हैं, लेकिन इसी बीच मैग दम तोड़ देता है। लोरा रोने लगती है और वो लोग रिसर्च लैब की तरफ जाने लगते हैं। वो वहां पहुंच जाते हैं। लोरा अपने बेटी को गले से लगाती है और ये सीन यही कट हो जाता है। हम रात को लोरा और जोनस को एक जगह देखते हैं, जहाँ जोनस लोरा को हौसला देता है और फिर मीटिंग रूम में आता है, जहाँ मिलियनेयर सबसे माफी मांगता है और बोलता है कि मैंने गवर्नमेंट को बता दिया है, वो लोग मेगा को संभाल लेंगे। कल सुबह तुम्हें लेने एक शिप आएगा। और इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। वो जाके अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और जोनस को शुक्रिया अदा करता है। अगले ही पल वो अपने साथी को बोलता है कि हथियार लाए हो। उसका साथी एक बॉम्ब दिखाता है। हम देखते हैं कि मिलियनेयर वहां से नहीं जा रहा होता, वो मेगा को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। मिलियनेयर मेगा को लोकेट करता है और हेलीकॉप्टर भेज के वहां बॉम्ब गिराता है। पायलट बोलता है कि वो मर गए। मिलियनेयर बोलता है कि फिर से मारो और वहां एक और ब्लास्ट होता है। मिलियनेयर अपनी शिप लेके वहां आता है। वो अपने साथी को मेगा का दांत लेके आने के लिए बोलता है और खुद उसे देखने लगता है। उसका साथी आता है और बोलता है कि इसके दांत नहीं है, हमने एक व्हेल को मारा है। मिलियनेयर बोलता है कि यहाँ से जल्दी से निकलो और जैसे ही शिप अचानक आगे बढ़ती है, मिलियनेयर वहां गिर जाता है और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। मिलियनेयर जाके व्हेल पर चढ़ जाता है, लेकिन पीछे से मेगा आती है और उसे खा जाती है। सुबह हो जाती है, जहाँ चीफ को पता चलता है कि मिलेनियर ने उससे झूठ बोला था। वो सबको बताता है। जोनस बोलता है कि मेगा कहाँ है। वो बार्ली के पास जाता है और मेगा को ट्रेस करने के लिए बोलता है। जोनस उन्हें बोलता है कि कौन कौन मेरे साथ मेगा को मारने के लिए चलेगा और सब हाँ बोलते हैं। वो एक शिप लेते हैं और निकल जाते हैं। लोरा बताती है कि वो एक बीच की तरफ जा रही है। चीफ बोलता है कि मैंने गवर्नमेंट से बात की, उन्हें लगता है कि कोई मजाक कर रहा है। वो शिप लेके निकल जाते हैं। लोरा मेगा को बुलाने के लिए वेल की आवाज का यूज करने लगती है और लोरा भी जाने के लिए तैयार होती है। वो ग्लाइडर में बैठ जाती है। हमें उस बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ लोग समुद्र में जाते हैं, लेकिन उन्हें मेगा दिख जाती है और वो शिप पर जाने लगते हैं। वहाँ लोग एंजॉय करते हैं। नीचे से मेगा उन्हें देख रही होती है। एक लड़की को भी मेगा दिख जाती है। वहाँ हड़कंप मच जाता है। मेगा उन पर हमला करती है। कई लोग फंस जाते हैं, लेकिन तभी लोरी वेल की साउंड को चला देती है, जिससे सुन के मेगा उस साइड जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि ग्लाइडर लॉन्च होने लगता है। मेगा भी उनकी तरफ आने लगती है। जोनस और लोरा भी रेडी होते हैं। तभी मेगा लोरा पर हमला कर देती है। लोरा अपना ग्लाइडर लेके निकल जाती है। जोनस आगे जाने लगता है। मेगा उस पर हमला कर देती है। जोनस नीचे चट्टानों से जाने लगता है। वो आगे जाने लगता है, तभी मेगा आगे से हमला कर देती है। जोनस बच के वहां से निकल जाता है। इसी बीच उसका ग्लाइडर भी टूट जाता है। जोनस मेगा को लेके आता है, जहां वो मेगा को लोरा के ग्लाइडर के सामने लेके आता है। लोरा उस पर मिसाइल लॉन्च करती है और वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर भी उसे नोटिस कर देते हैं और वो उस साइड जाने लगते हैं। मेगा भी साइड में चली जाती है। हेलीकॉप्टर उड़ने लगते हैं। मेगा वापस आने
आने लगती है वो लोरा के पीछे होती है और जोनस भी अपनी मिसाइल लॉन्च करने को तैयार होता है और जैसे भी वो बटन पर क्लिक करता है मिसाइल लॉन्च नहीं होती और मेगा जोनस के ग्लाइडर पर हमला कर देती है। ऊपर से हेलीकॉप्टर का पायलट भी देख रहा होता है। नीचे मेगा का आतंक चालू होता है। हेलीकॉप्टर का पायलट की नजर हटती है और उनका हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। वो दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर जाके शिप पर गिरता है जिसकी वजह से शिप पर ब्लास्ट होता है और वो सब नीचे पानी में आ जाते हैं। लोरा को भी अपने बेटे की फिक्र होती है। तभी मेगा उस पर हमला कर देती है लेकिन बीच में जोनस आ जाता है। ऊपर लोरा की बेटी होती है। तभी लोरा अपना ग्लाइडर लेके आती है और वो सब ग्लाइडर पर जाने लगते हैं। वो सब ग्लाइडर पर चढ़ने लगते हैं। मेगा उनकी तरफ आने लगती है। लोरा बोलती है कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता। जोनस बोलता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो उन्हें अलविदा बोलता है और अपना ईयरफोन निकाल लेता है। वो सीधा ग्लाइडर लेके मेगा के पास आने लगता है। वो अपने ग्लाइडर को ऊपर लेके नीचे लेता है और ग्लाइडर से मेगा को काटने लगता है। मेगा उसे दूर करती है। वो उस पर हमला करती है और उसके ग्लाइडर को मुंह से पिचकाने लगती है लेकिन जोनस हार नहीं मानता। वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेता है, ग्लाइडर का कांच तोड़ के बाहर आ जाता है और अपने ग्लाइडर से एक रोड लेता है। फिर मेगा पर चढ़ जाता है और उस रोड को मेगा की आंख में चुभो देता है। मेगा दर्द के कारण पानी से बाहर आती है। ऊपर आके जोनस पूरी रोड उसकी आंख के अंदर धुसा देता है। वो नीचे चली जाती है। जोनस भी नीचे गिर जाता है जहाँ वो देखता है कि शार्क खून देख के वहां आती है। एक शार्क जोनस की तरफ आती है लेकिन तभी लोरा ग्लाइडर से उसे हटा देती है। जोनस ग्लाइडर पकड़ लेता है। इधर मेगा भी मर जाती है। वो सब एक बोट पर होते हैं। तभी वो लोरा और जोनस को देखते हैं जो कि जिंदा होते हैं और अगले ही पल जोनस उनके साथ होता है और वो सब खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।